देखिए रेपो रेट सिर्फ सुनने में इतना हार्ड लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना हार्ड नहीं है। ये इसको समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। इस गेम में ना टोटल 3 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। पहला होता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हर अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग सेंट्रल बैंक है, तो उनका जो सेंट्रल बैंक है वो पहला खिलाड़ी होता है, वो सबसे ऊपर रहता है, ठीक। उसके नीचे होते हैं जितने भी बैंक्स हैं उस कंट्री में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कंट्री हो या किसी और कंट्री में, वो सारे बैंक्स उसके अंडर में आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उन सब पे कंट्रोल रहता है आरबीआई का, ठीक। और थर्ड नंबर पे आता है हम और आप जैसे लोग, हम आम पब्लिक, ये होते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो इन्हीं रेट्स के माध्यम से खेला जाता है, ठीक है। अब समझिए कैसे होता है। पहले नॉर्मल चीज़ समझते हैं जो हम लोग आमतौर पे जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि बैंक से या तो हम पैसा ले सकते हैं या बैंक को पैसा दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक को पैसा देते हैं रखने के लिए, तो बदले में बैंक आपको कुछ परसेंट के दर से आपको सूद देता है सालाना, ठीक। वैसा ही अगर आप बैंक से पैसा लेते हैं, यानी कि अगर आप लोन लेते हैं, तो आपको कुछ परसेंट के दर से बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है ईएमआई के तौर पे। देखिए सेम गेम, यही वाला खेल बाकी बैंक्स और आरबीआई के बीच भी खेला जाता है। रूल है कंट्री में कि इन बैंकों को कुछ पैसा सिक्योरिटी मनी के तौर पे आरबीआई को वहाँ रखना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये सारे बैंक्स भी कुछ पैसा आरबीआई के वहाँ पे रखते हैं। लेकिन हमें बैंक में पैसा रखने से रिटर्न्स मिलता है, कुछ सूद मिलता है, राइट। बैंक में पैसा रखने से हम आम पब्लिक को कुछ सूद मिलता है, लेकिन ये जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, ये जो आरबीआई को वहाँ पैसा रखते हैं, इसमें उन लोगों को कोई सूद नहीं मिलता, ठीक। अब सुनिए, अगर आम इंसान नॉर्मल बैंक्स, ऐसे जो आमतौर पे यहाँ पे बैंक्स है, सपोज एग्जांपल के लिए हम किसी एक बैंक का नाम ले लेते हैं, जैसे कि एसबीआई, ठीक है। तो आम इंसान अगर एसबीआई से लोन लेता है, कुछ पैसा लोन के तौर पे लेता है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में एक दर के साथ, कोई एक दर रहता है जो बैंक फिक्स कर देता है कि भाई इतना परसेंट के दर से आपको ईएमआई लगेगा सालाना या मंथली, उनका जैसा भी सिस्टम हो, इस हिसाब से पैसा लगेगा और आपको लोन क्लियर करना पड़ेगा, राइट। ऐसा सिस्टम होता है। सेम सिस्टम होता है जब बैंक, नॉर्मल बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। देखिए नॉर्मल बैंक्स के पास भी इतना भरमार पैसा नहीं है कि वो आम आदमी को लोन दे सके। ऐसे सिचुएशन में ये नॉर्मल बैंक्स क्या करते हैं ना कि आरबीआई से कुछ पैसे उधार लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं। इन लोग लोन लेता है आरबीआई से और हमें पैसा दे देता है, और आरबीआई जो चार्ज इन्हें करता है, देखिए आरबीआई फ्री में तो इनको लोन देगा नहीं ना, वो भी तो अपना कोई दर से पैसा इनसे मांगेगा ही। तो जिस दर से आरबीआई इनसे पैसा मांगता है लोन के बदले में, वो दर कहलाता है रेपो रेट, ठीक है। तो अगर आरबीआई इनसे 6% के दर से पैसा मांग रहा हो, तो ऐसा सिचुएशन में लोग क्या करता है कि आरबीआई के वहाँ से लिया हुआ पैसा को इस कस्टमर को देके उससे ज़्यादा रिटर्न मांगता है, यानी कि 7% या 8% या जितना भी उन्हें बेहतर लगे, इस हिसाब से लोग पैसा रिटर्न मांगता है। तो रेपो रेट किसको कहते हैं? जब सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जब नॉर्मल बैंक्स को पैसा देती है उधारी, तो बदले में जो रेट मांगती है कि हमको इतना % की दर से आपको लोन क्लियर करना है, आपको पैसा चुकाना है, तो वो परसेंट, वो जो दर होता है वही रेपो रेट कहलाता है।